नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। न्यूज नेशन अखंड राम महोत्सव मना रहा है। हम आपको जो भूमि पूजन चल रहा है राम जन्मभूमि पर, किस तरीके से 3 दिनों का एक महा आयोजन वहां पर किया जा रहा है, उसकी पल पल की डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की बात करें तो अयोध्या में आज दीपोत्सव का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी समेत पूरी अयोध्या में एक साथ हजारों दिए जलाए गए। देखिए मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में जगमग जगमग दीप इस वक्त जल रहे हैं। राम की पैड़ी की ये तस्वीर आप देखिए, दिवाली जैसा पूरा माहौल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और उसी की ये पूरी तैयारी है। आज दीपोत्सव अयोध्या में पूरे राम की पैड़ी पर दीप जलाकर मनाएगा। और यही नहीं, 3 लाख 2 दिन में दिए जलाए जाने, पूरी अयोध्या में ये दिए जलाए जाने हैं। लेकिन ये दृश्य देखिए, कितना मनोरम दृश्य है। और ये पूरी तैयारी जो है राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए एक तरीके से बताया गया कि ये स्वागत दीपोत्सव है, यानी कि आज की शाम जो दिए जल रहे हैं ये स्वागत दीपोत्सव है। और एक बार कल फिर से जो दिए जलाए जाएंगे वो कार्यक्रम के खत्म होने के बाद दिए जलाए जाएंगे। यानी कि दिवाली से पहले ही अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है और विश्व भर में लोग इस दिवाली के साक्षी हो रहे हैं। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, राम जन्मभूमि पर जो पूजा होने जा रहा है उसके साक्षी बन रहे हैं। और ये जो दिए जलाए गए हैं, ये दिए जलाने वाले लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं जो आज कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर इन्होंने दिए सजाए? हमारे साथ देखिए, ये वही तमाम लोग हैं जो दिए जला रहे थे। आप लोग कितनी मेहनत से, और अब हम देख रहे हैं वो तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। पूरे दिन आप लोग दिए को सजाते रहे, अब दिया जलने का वक्त आ गया है। सर, दिया जल चुका है और हम लोग अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। टारगेट हमें 1.25 लाख का था, लेकिन हमें लगता है हम लोग 2 लाख से ऊपर दिया जलाए हैं। सिर्फ राम की पैड़ी पर? हाँ, सिर्फ राम की पेड़ी पे 1.25 लाख था और हम लोग 2 लाख से ऊपर दिया जला चुके हैं और अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। बहुत योगदान में हमें अपनी भूमिका निभाकर बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम जन्मभूमि ऐसे बन जाए, हमारी यही मनोकामना रहेगी और ये दीपोत्सव हर साल ऐसे ही चलता रहे। इतनी मेहनत की और ये मेहनत सफल हो गई, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल सर, सफल हम लोगों की मेहनत जो सफल होगी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो हम लोगों का जो मनोकामनाएं है, लगता है भगवान श्री राम पूरा ही करके छोड़ेंगे और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो ही जाएगा। चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप लोग भी लगाएंगे क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये उत्साह है दरअसल राम मंदिर के निर्माण का उत्साह है। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी राम की पैड़ी को बहुत अच्छे से सजाया गया है। दूसरी तरफ रंगोली है, लेकिन इस तरफ चारों तरफ दिए हैं और ऊपर कुछ देखिए लाइटों से सजावट की गई है। यानी कि पूरी की पूरी अयोध्या सरयू के तट पर अगर राम पैड़ी की अगर हम बात करें तो इस वक्त रोशन है। और यही नहीं, हम आपको बता दें कि अयोध्या में 3 लाख दिए जलाने का जो लक्ष्य है इस बार 2 दिन में, वो पहले दिन तो पूरा लगभग हो चुका है। अब दूसरे दिन जब राम जन्मभूमि की पूजा हो जाएगी और प्रभु श्री राम के लिए मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो एक बार फिर से दिए जलाकर अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा और इस महोत्सव को तभी समाप्त किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन। अयोध्या नगरी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। पूरे शहर को सजाया गया है और अब जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने वाली है, इस मौके पर अयोध्या के लोग पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण पर न्यूज नेशन की टीम ने अयोध्या के लोगों का मन टटोला। 1992 से अयोध्या आ रहा हूं और आज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा हूं, जहां कल सुबह भूमि पूजन होना है। ये वही जगह है जिसको लेकर 500 साल तक लोगों ने इंतजार किया है कि यहाँ पर राम मंदिर बने। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अयोध्या दुल्हन की तरह किस तरह से सजी हुई है। हमारे साथ यादव साहब हैं और हमारे साथ मौर्य साहब हैं। यादव साहब बताइए कैसा लग रहा है आज? गुप्ता जी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरी अयोध्या सतयुग की अयोध्या लग रही। जब जैसे वनवास में खत्म होकर रामचंद्र जी आए तो पूरे अयोध्या दीप उत्सव में मना रहा। आज यहाँ दीप उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या के सभी संत महंत, यहाँ के नागरिक, यहाँ के व्यापारिक अपन अपने घर पे पूजा कर रहे हैं। अभी शाम को सब लोग अभी दीपक जलाएंगे, रंगोली बना रहे हैं। एक उत्साह जैसा है सबके अंदर, बहुत ज्यादा खुशी है सबके अंदर। और आप 5 दशकों से अयोध्या रह रहे हैं गुप्ता जी, और आप पार्षद भी हैं, और मौर्य साहब आप भी कई दशकों से अयोध्या रह रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या आज आपके मन में स्मरण आता है जब आप 500 साल के इस संघर्ष को देखते हैं? सब आज ऐसा लग रहा है
ये स्वयं भगवान राम वन में अयोध्या में आ गया। राम धुन देखिए यहाँ पर लगातार बज रही है और मेरे कैमरामैन हरीश आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए तोरण सजे हुए हैं, पूरी की पूरी अयोध्या सजी हुई है। अब मुझे बताइए संघर्ष के बारे में, 1990, 1986 क्या दौर देखा आपने जब ताले खुले थे? अरे साहब जब ताला खुला तो इतना खुशियाँ थी, उसमें हम स्वयं वहाँ खड़े रहे। कार सेवा हुआ, फिर शिलान्यास हुआ, कैसे क्या हुआ, सब में बहुत अच्छा लगा। और आज जो दिन है इसके बराबरी तो कोई दिन आप देखने को मिले। आज का जो दिन है इसके बराबरी में कोई दिन नहीं, ये अयोध्या वासियों का कहना है। और वाकई अयोध्या के लोग अभी बेहद खुश हैं। आप देख सकते हैं कैसे दुल्हन की तरह सजी हुई है अयोध्या। अब मुझे गुप्ता जी आप ये बताइए कि जब पहली बार गोलियां चली तब क्या हुआ, जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई तब क्या हुआ, और कैसे गली शहीद गली बन गई जहां पर हमें ले जाने वाले हैं? ये सर 1990 में यहाँ पे चारों तरफ से कर्फ्यू लग गया था। माननीय मुलायम सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों के उत्साह के आगे उनका पूरा जितना चक्रव्यूह था टूट गया था। लोगों ने कार सेवा किया और मंदिर तक पहुँच गए थे। और यहीं पर थोड़ी ही दूर पर शहीद मार्ग, जहाँ नित्य कार सेवकों के पर गोलियां चली थी, वो आज भी शहीद मार्ग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, शहीद मार्ग भी चलेंगे। पर मौर्य साहब मुझे बताइए क्या याद है, क्या आपको लगा था कि आपके इस जन्म में आपको भगवान राम लला जो है टाट के मंदिर से निकलकर भव्य मंदिर में चले जाएंगे? क्या आपको लगता था? साहब उम्मीद तो किए थे, उम्मीद तो हमेशा किए हैं कि ऐसे होगी, लेकिन संघर्ष कहते हैं ना कलयुग में संघर्ष के सारा चीज़ फल पाए और आगे भी वो चीज़ होगी। हम तो लखनऊ में था, हम बम्बई पटना में था, सब छोड़ छाड़ के कहाँ से हमें अयोध्या में आके बसा दिया। तो रामलला हनुमान जी के तो हम एकदम। अब आप मुझे गुप्ता जी ये बताइए कि ये जो भूमि पूजन और ये पूरा कार्यक्रम है उसमें अयोध्या के लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ट्रस्ट तो कर ही रहा। अयोध्या के लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। इस भूमि पूजन में हमारा सौभाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान से अच्छे संत महंत आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। हम तो यहाँ के निवासी हैं और यहाँ भगवान राम से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का लगाव है। जैसे भगवान राम वनवास खत्म करके अयोध्या आए थे, पूरी अयोध्या सजी थी। हम लोग तो मेहमान के आने के लिए पूरी अयोध्या को सजा रहे कि वो आकर देखें वास्तव में भगवान राम की नगरी कितनी सुंदर और अच्छी नगरी है। यहाँ पे आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर गोलियों के निशान भी हुआ करते थे एक जमाने में, इसी दीवार में। बताइए कहाँ पे, हमको दिखाइएगा कहाँ पर गोलियों के निशान थे। हम वहाँ पे रुक जाएंगे, कहाँ पर गोलियों के निशान हुआ करते थे आप बताइए। निशान आगे होते थे तो क्या हुआ था इस गली में ही, क्यों इसको शहीद गली क्यों कहा जाता? यहाँ पे राम भक्तों की लाशें पड़ी थी, गोली के निशान बने थे। पिछली बार जब अखिलेश जी की सरकार है तो उन्होंने उसको रिपेयरिंग करा, यहाँ मरम्मत के नए रंग रोगन कर दिया कि यहाँ पे ये ना पता चले कि यहाँ पे कभी कार सेवक हुई थी। तो ऐसा भी दिन आया था राम मंदिर आंदोलन इतिहास में कि अयोध्या में इस गली को शहीद गली कहा जाता था। हमने एक अयोध्या की आपको सजावट दिखाया कैसे दुल्हन की तरह हुए सजा है अयोध्या। लेकिन अयोध्या के संघर्ष की असली कहानी ये शहीद गली बनाती है और ये लगभग 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ है, क्योंकि 500 साल पहले बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी। कौन भगवान का नाम जो है भजन के तौर पर गा के देगा या कुछ बोलेगा भगवान के बारे में आज बताइए? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मंदिर राम लला आएंगे, मंदिर तो पूरा हो गया, मंदिर बन रहा है। तो अब ये नारा पूरा हुआ। लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो दिन भी मैंने 90s के देखे हैं और आज वो दिन देखने जा रहा हूँ जब अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का कल सुबह भूमि पूजन होने वाला है। कैमरामैन हरीश के साथ दीपक चौरसिया, अयोध्या की शहीद गली से न्यूज़ नेशन के लिए। अयोध्या में 1990 से राम मंदिर कार्यशाला में शिलाओं को तराशने का काम जारी है और यहां हीरे के कटर से पत्थर तराशे जा रहे हैं। चूंकि अब प्रस्तावित राम मंदिर बड़ा बनेगा, इसीलिए भूमि पूजन के बाद राजस्थान में भी कार्यशाला खोलने की योजना है। मैं इस वक्त राम जन्मभूमि कार्यशाला के कार्यशाला के सामने खड़ा हूं, जहां पर पत्थर तराशे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है इस पूरी जगह को। यह एक बहुत बड़ी कार्यशाला है जिसे 1990 में शुरू किया गया था, अशोक सिंघल ने शुरू किया था और उसके बाद से यहाँ पर लगातार पत्थर तराशे जा रहे हैं। मेरे साथ बिरजू यादव हैं जो इस कार्यशाला के प्रभारी हैं। बिरजू, कब से काम चल रहा है? लगभग 30 साल हो गए।
जी 30 साल हो गए, 90 से काम चल रहा है। पूरी अयोध्या को सजाया गया, पूरा देश सजेगा और कार्यशाला को सजाया गया। हमें लग रहा रामा अवतार के बाद से, राम जन्म से पहली बार अयोध्या ऐसी सजी थी, या राम जी के विवाह पे सजी थी, या राम जी वन से जब आए थे तब ऐसी भव्य अयोध्या सजी थी। वैसे आज भूमि पूजन में भव्य अयोध्या सज रही है। भूमि पूजन को भव्य बना रहे हैं। तो बिरजू मुझे यही बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे राम मेरे दिल में, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, भगवान हनुमान है, मेरे राम मेरे दिल में। और स्वेच्छा से अयोध्या के लोग इस तरह की सजावट यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कार्यशाला के अंदर की जगह है। अपील की गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि यहाँ पर लगातार अयोध्या के हर घर के अंदर, हर मठ के अंदर, हर मंदिर के अंदर जो है भजन पूजन हो। तो यहाँ पर भी भजन पूजन हमको देखने को मिल रहा है। ब्रिज बताइए कुल कितने ये स्तंभ तराशे गए हैं जो मंदिर के अंदर लगेंगे, और नए प्रावधान के बाद क्या क्या परिवर्तन हो? जैसे पुराना जो मॉडल था हमारा, उसमें 212 स्तंभ लगने थे, 106 हमारे पास तैयार हैं। ये गर्भगृह की दीवार है, उधर प्रथम तल की गर्भगृह की दीवार थी और ये दूसरे तल की गर्भगृह की दीवार है। ये सामने बिम है हमारे, और 1 मंजिल का पत्थर हमारे पास तैयार रखा हुआ था। अब आगे जो उसमें बढ़ाया गया है, उसके लिए आगे भी यहाँ हमारे सुपरवाइजर के पास या हम लोग के पास कोई ऐसा नहीं आया है उसकी नक्शा डिजाइन। आगे आएगा तो उसके उस हिसाब से आगे काम होगा। देखिए यहाँ पर हीरे के कटर से काटे जा रहे हैं, राजस्थान से आए हुए वो लाल पत्थर, जिनसे ये पूरा का पूरा भव्य श्री राम लला का, भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर बनेगा। आइए अब चलते हैं, आपको उन शिलाओं को दिखाते हैं जो 90 के दशक से देश और दुनिया के अलग अलग भागों से एकत्रित की गई थी। तो हम अब उस जगह खड़े हैं जहां पर तमाम वो राम शिलाएं मौजूद हैं जो 1984 से श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के बनने के लिए इकट्ठा की जा रही थी। बिरजू भाई, इन राम शिलाओं का क्या महत्व है जिसमें श्री राम इन बहुत महत्व है इन राम शिलाओं का। ये 1984 में पहली बार पूजित गई थी और गांव-गांव से एक शिलाएं पूजन करके पूरे प्रत्येक भारतवर्ष से आया था और विदेशों से भी ईंटें आई थी। और उसके बाद में प्रतिदिन आते ही गए, और जब उच्च न्यायालय का फैसला 2010 में आया था तो इनकी तादाद थोड़ी बढ़ गई थी, लोग और ज़्यादा लाने लगे। और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो और लोग आज भी, वो देखिए आपको सामने अभी लाए हैं 10-12 ईंटें लोग, और ये रखे हुए हैं 10-12 ईंटें। जी, और ये अभी अपने घरों से लेकर, और सर अभी कुछ दिन पहले इन्होंने काफ़ी दूर से लोग अपने सर पे पैदल यात्रा करके इस ईंटों को लाए थे। अभी भी ला रहे हैं? अभी भी ला रहे हैं। मैंने सुना कई सारी चांदी की ईंटें भी आई, हमने खबरों में देखा, हमने भी दिखाया। जी, वो तो अभी राम जन्मभूमि के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए आई हैं जो वहाँ न्यू में पड़ेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में पत्थरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर सीमेंट, जो पत्थर, गारे या लेंटर होते हैं, उसका किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दुनिया में अपने तरह का ये एक अनूठा मंदिर होगा और अब इसको भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ दीपक चौरसिया, कार्यशाला, अयोध्या, न्यूज़ नेशन।